प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 इंग्लिश का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है द सरमन एट बनारस, उसके सभी जो द सरमन एट बनारस आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छी तरह से बता दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। और आइए अब देखते हैं उसके सभी एमसीक्यूज, जो 15 एमसीक्यूज हैं लेसन नंबर 10 में, जो कक्षा 10 की इंग्लिश है, प्रोज है, उसके लेसन नंबर 10 में आपके 15 एमसीक्यूज हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा बच्चों। और द सरमन एट बनारस में जो क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, उसको भी आप अच्छी तरह से किताब से, कॉपी से देख करके अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिएगा। इस लेसन से आपको 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर से मिल सकते हैं और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज मिल सकते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल सकते हैं बच्चों। तो आइए आगे देखते हैं, सभी एमसीक्यूज का अध्ययन करते हैं बच्चों। मैं मनोज पांडे अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं, देखते हैं। यह है क्लास 10 प्रोज का लेसन नंबर 10 जिसका नाम, लेसन का नाम है द सरमन एट बनारस। बनारस में उपदेश, जो बुद्ध भगवान ने प्रथम उपदेश दिए थे बनारस में, उसका वर्णन है। और उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बने हुए हैं 15, उससे आइए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं लैंग्वेज स्टडी एमसीक्यूज। पहला है बच्चों, व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। यहाँ चाइल्डहुड ना दे करके अर्ली दे दिया है, शुरुआती, ठीक है। यहाँ बचपन से अर्थ लगा सकते हैं आपको। यहाँ अर्ली मतलब बचपन से, यहाँ शुरू नहीं लगाएंगे अर्थ इसका। अर्ली मतलब जल्दी होता है, लेकिन यहाँ बचपन से अर्थ लगाएंगे, ठीक है। व्हाट में क्या वाज में था, गौतम बुद्धाज, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो क्या सिद्धा था, क्या साधु था, क्या सिद्धार्थ था, क्या सिद्धार्थ था? ये देखिए, यहाँ तो ये डी वाला तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? ये स्पेलिंग मिस है, ठीक है। तो ये आपका सिद्धा भी नहीं होगा और साधु भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था, शुरुआती नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या है बच्चों? सिद्धार्थ था। तो मैं आपको टिक लगाते हुए, बताते हुए अच्छी तरह से चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लगा देते हैं ये आपका सिद्धार्थ है, ठीक है। ये आपका था नहीं, ये भी आपका था नहीं, ये डी भी नहीं था, तो ये आपका सी सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मीन्स होता है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। तो व्हाट मूव्ड हिम, क्या उनको प्रभावित किया? टू सीक आउट, क्या उनको प्रभावित किया? सीक आउट में प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मीन्स होता है बच्चों ज्ञान, ठीक है। तो क्या प्रभावित किया? ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको क्या प्रभावित किया? तो क्या सिकमैन, एक जब उन्होंने जा रहे थे जंगल में शिकार खेलने के लिए गौतम बुद्ध, तो क्या, क्योंकि गौतम बुद्ध क्या थे? एक प्रिंस थे, राजा थे। तो जब जा रहे थे उसको, उनके रास्ते में सिकमैन, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एंड एज्ड मैन, और एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, और ए मंक बेगिंग, और एक भीख मांगता हुआ मंक दिखाई दिया, भिक्षुक दिखाई दिया। ऑल ऑफ द एबव, या इन सभी तीनों हो जाएगा सही। तो आप बता सकते हैं, तो ये उनके रास्ते में ये तीनों दिखाई दिए थे। सिक मैन भी दिखाई दिया, एज्ड मैन भी, बूढ़ा आदमी भी दिखाई दिया, और भीख मांगता हुआ भिक्षुक भी दिखाई दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये डी हो जाएगा बच्चों सही, ठीक है। ये डी हो जाएगा। यह भी दिखाई दिया था, यह भी दिखाई दिए, यह भी, तो चारों दिखाई दिए। सिक मैन, एज्ड मैन, मंक बेगिंग, ये तीनों लोग दिखाई दिए थे। तो ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका डी सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों।
फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वंडर, वंडर में भ्रमण करना, घूमना, भटकना, कुछ भी अर्थ लगाओ, भटकना। तो फॉर हाउ मेनी कितने ईयर्स सालों तक, डिड ही वंडर कितने सालों तक वह घूमते रहे या भटकते रहे। तो आप जानते हैं कितने सालों तक भटकते रहे बच्चों। आप क्या यहाँ देखिए, क्या 7 वर्ष तक भटकते रहे, क्या 8 वर्ष तक भटकते रहे, कि 9 ईयर्स तक भटकते रहे, या 6 ईयर्स तक भटकते रहे। तो आप जानते हैं अगर क्वेश्चन को हिंदी एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से आपने अध्ययन किया है तो इसमें आप भटकेंगे नहीं, जैसा कि बुद्ध भगवान भटक रहे थे, आप नहीं भटकेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन ये द सरमन एट बनारस का पढ़े हैं तो आप जानेंगे कि वो 7 ईयर्स तक भटकते रहे। कितने साल तक? 7 ईयर्स तक। ठीक है, तो यहाँ ये आपका पहला सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 8 साल तक तो भटके नहीं थे, 9 साल तक और 6 साल तक भी नहीं भटके थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जब हिंदी अर्थ देखेंगे, जो आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है उसका अध्ययन करेंगे तो कोई भी MCQs आपसे सही करने के लिए ये सभी आपको MCQ सही होंगे, गलत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा। Where did he move to stay until his enlightenment came? तो where means कहाँ, did he वह, कहाँ वह, वो शपथ लिए, वो मन शपथ लेना, वो शपथ लिए, टू स्टे ठहरने का, until जब तक, his इनलाइटेंटमेंट केम जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वह कहाँ ठहरने का शपथ लिए, कहाँ ठहरने की शपथ लिए। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कहाँ शपथ लिए? तो क्या आप यहाँ यहाँ हिज पैलेस, क्या वो महल में? बिल्कुल नहीं, महल में भी उन्होंने शपथ नहीं लिया था जब वो निकल गए थे बाहर, तो पैलेस का स्थान नहीं है, महल का स्थान नहीं था। क्या ये अंडर ए पीपल ट्री, क्या वो पीपल के पेड़ के नीचे शपथ लिए? कि अंडर बनियान ट्री, क्या वो बरगद के पेड़ के नीचे शपथ लिए? या अंडर ए ट्री, क्या एक पेड़ के नीचे वो शपथ लिए? तो आप जानते हैं कि वो बनियान ट्री से कोई मतलब नहीं था और पेड़ से कोई मतलब नहीं था, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे शपथ लेते हैं। तो चौथे का बी सही हो जाएगा बच्चों, चौथे का बी सही हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने पीपल के नीचे बैठ करके ये शपथ लिया था कि जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप लोग भी शपथ लीजिए, जब तक हमको अच्छा अंक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे बच्चों। ठीक है, ये शपथ लेने का समय है और कुछ करने का समय है। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा MCQs। पांचवा है बच्चों, व्हाट डिड ही नेम द ट्री? उस पेड़ का क्या नाम था? उस पेड़ का क्या नाम था जहाँ पर बुद्ध भगवान जिस पेड़ के नीचे बैठे थे? क्या बोधि ट्री नाम था? क्या बुद्धा ट्री नाम था? क्या गौतम ट्री नाम था? क्या सिद्धार्थ ट्री नाम था? तो आप बता सकते हैं कि उस पेड़ का क्या नाम था? उस पेड़ का नाम था बोधि ट्री। क्या नाम था? बोधि ट्री। तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा बच्चों? पहला सही हो, बोधि ट्री। ठीक है, बुद्धा ट्री से कोई मतलब नहीं, ये तो आप जान ही रहे हैं, ये तीनों नहीं सही है। तो पहला, पांचवें का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बोधि ट्री उस वृक्ष का नाम पड़ा, उन्होंने बुद्ध भगवान ने इसका दोबारा नाम रखा था बोधि ट्री, जब बोधि ट्री के नीचे बैठे थे और वहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उस वृक्ष का बोधि ट्री नाम रखवाया। ठीक है, आगे देखते हैं छठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हिच सीड, कौन सा बीज, डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग? कौन सा बीज बुद्ध ने कहा किसा से कौन सा बीज लाने के लिए, ब्रिंग में लाने के लिए कहा। कौन सा बीज या किसका बीज किसा से बुद्ध भगवान ने लाने के लिए कहा? जब किसा का पुत्र
मर गया था तो किसा भागी भागी जाती है बुद्ध भगवान के पास। पहले तो सभी द्वारों पर जाती है, सभी के पास कोई जवाब नहीं रहता, कोई मेडिसिन नहीं रहती है। सभी लोग जानते हैं बच्चा मर चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो किसी ने उसमें से बताया, उस ग्रामवासियों में से, कि आप बुद्ध भगवान के पास जाइए। तो वो किसा गौतमी जाती हैं और वहाँ बुद्ध भगवान ये बताते हैं कि ऐसे घरों से आप लाइए जहाँ पर कोई मरा ना हो। वहाँ से एक मुट्ठी किसका मस्टर्ड सीड लाइए। क्या? मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज लाइए, मैं आपके बच्चों को जिंदा कर दूंगा। क्योंकि वो जान रहे थे कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर कोई मरा ना हो। ठीक है, तो किसा गौतमी को ज्ञान देना था, तो ज्ञान प्राप्ति किया और उनको अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ किसा गौतमी को। ठीक है, क्योंकि यह दुनिया नश्वर है, मरणशील है। ठीक है, तो व्हिच सीड, कौन सा बीज बुद्ध भगवान ने किसा गौतमी को लाने के लिए कहा? क्या पंपकिन सीड्स, पंपकिन कद्दू का सीड बीज लाने के लिए कहा था, या मस्टर्ड सीड्स या सरसों के बीज लाने के लिए कहा था, या सनफ्लावर सीड्स या सूरजमुखी का बीज लाने के लिए कहा था, या सीसेम सीड्स या सीसेम का बीज लाने के लिए कहा था? तो आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, आप जानते हैं बच्चों कि पंपकिन सीड तो लाने के लिए कहा नहीं था, तो मस्टर्ड और उसके बाद सनफ्लावर सीड भी नहीं लाने के लिए कहा था, और सीसेम सीड का कोई बतिया नहीं थी। तो मस्टर्ड सीड लाने के लिए बुद्ध भगवान ने किसा गौतमी से कहा था। ठीक है, तो ये आपका बी सही हो जाएगा। छठे का कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सातवां हो जाएगा बच्चों, हाउ डिड किसा फील, किसा गौतमी कैसा महसूस किया एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स, जब उसको बीज प्राप्ति होने में असमर्थता हुई तो किसा गौतमी कैसा महसूस की? तो क्या वह वेरी मतलब थकी हुई महसूस की, या होपलेस महसूस की, बहुत निराशा महसूस की, या मोटिवेटेड प्रोत्साहित महसूस की, या बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों ए एंड बी दोनों महसूस किया? वेरी भी महसूस की और होपलेस भी महसूस किया। आप बताइए। तो आप जानते हैं, अगर आप लोग हिंदी अर्थ पढ़े हैं तो इसमें यह सब क्वेश्चन आपके लिए हलवा होने वाला है। और अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी तरह से आप बिना किसी की मदद से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए, तो वह जब वो देखती है कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां हमको वह बीज उपलब्ध हो जाए, तो एक सड़क के किनारे आकर के शहरों को टिमटिमाते हुए रोशनी को देखती है और वह क्या हो जाती है? थक जाती है। तो यह भी सही है। और होपलेस हो जाती है, यह भी सही है। बहुत निराश हो जाती है। और ये तो मोटिवेटेड तो ये होगा नहीं, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? बोथ में दोनों होता है, ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों सही है, तो यहाँ ये आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको गुमराह करने के लिए भी हो सकता है, परीक्षा में बनाए हो पेपर, तो आप लोग अच्छी तरह से पेपर को पढ़ लीजिएगा, प्रश्नों को बिना पढ़े मत लगाइएगा टिक। ठीक है, अच्छी तरह से, क्योंकि OMR सीट पर एक बार गलती होने पर वो सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी बच्चों। ठीक है, तो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, बोथ ए एंड बी, वह थकी हुई और निराश महसूस की थी। ठीक है, आगे देखिए 8वें पर बच्चों, 8वां MCQs। व्हाट डिड ही फ्लैकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज में महसूस करना। व्हाट में क्या डिड फ्लैकरिंग लाइट्स, क्या वह जो अब फ्लैकरिंग में टिमटिमाना और लाइट में रोशनी, जब वो शहरों की रोशनी टिमटिमाते हुए देख रही थी तो मेड हर रियलाइज, तो वह कैसा अपने आप को रियलाइज महसूस किया? क्या सी इज बिंग सेल्फिश, क्या वह अपने आप को स्वार्थी महसूस किया? क्या डेथ इज कॉमन टू ऑल, क्या जो कॉमन में समान, क्या जो डेथ है, मृत्यु है, वो सभी के लिए समान है, यह महसूस किया उसके बाद? या फिर मैन आर मॉर्टल, या मैन आदमी मरणशील है, ये जो शरीर है ये नश्वर है या मरणशील है, यह महसूस किया? या फिर ऑल ऑफ द एबव, या सभी महसूस किया? तो आप जानते हैं इसमें से कि वह सीज विंग सेल्फिश, वह सोचने लगी कि वह कितनी स्वार्थी है, क्योंकि यह दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड
पूरा कभी दुख कभी सुख आता रहता है, तो वो महसूस की कितना वह स्वार्थी है। यह भी पहला भी उन्होंने सोचा, वह महसूस किया। और डेथ इज कॉमन टू ऑल, यह मृत्यु तो सभी के लिए समान है, यह भी महसूस किया। और मैन इन मॉर्टल, शरीर जो है नश्वर है या आदमी नश्वर है, तो यह भी महसूस किया। तो ये डी हो जाएगा सही बच्चों। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8वें का डी ऑप्शन लगा लीजिए, सही है। तीनों उन्होंने महसूस किया। ठीक है, वह स्वार्थी भी महसूस करने लगी, और डेथ इज कॉमन टू ऑल, सभी के लिए मृत्यु समान है, यह भी मानने लगी, समझने लगी। और ये जो शरीर है, आदमियों का जो शरीर है, ये नश्वर है, मृतक है, इसको एक समय पे चले जाना है, तो वह ये सब महसूस की। ठीक है, चाहिए आगे चलते हैं बच्चों 9वां MCQ पर, 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ। व्हाट में क्या बुद्धा टेल हर, उन्होंने कहा अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में बुद्ध भगवान ने क्या कहा। ठीक है, क्या कहा? इट इज ट्रबल्ड, क्या वो समस्या है इसमें, जो ये लाइफ जो है, जीवन जो है, वह समस्याओं से ग्रसित है, ये कहा। या फिर इट इज ब्रीफ, या जो लाइफ है छोटा है, ये कहा। या कंबाइंड विथ पेन, या इसमें जो जीवन है हमारा, इसमें दर्द के साथ इसमें मिला हुआ, दर्द भी मिला हुआ है, यह कहा। या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर ये तीनों कहा, सभी कहा। ठीक है, तो आप जानते हैं इस बात को कि उन्होंने ये माना कि ये जो शरीर है, इसमें समस्या भी है, ब्रीफ भी है, और कंबाइंड विथ पेन, इसमें दर्द भी है। तो ये डी सही हो जाएगा बच्चों। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें का डी ऑप्शन लगा लीजिए सही, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। 10वां प्रश्न है बच्चों, बोथ यंग एंड एडल्ट्स, बोथ में दोनों के लिए आता है, वो दोनों, यंग युवा एंड एडल्ट्स, और बूढ़ा आदमी, यंग और बूढ़ा आदमी, फूल्स चाहे वो मूर्ख हो, एंड वाइज चाहे क्या हो, बुद्धिमान हो, फॉल गिरता है, इनटू द पावर ऑफ, किसकी शक्ति के आगे वो कुछ समझ कोई महत्व नहीं रहता है। तो यहाँ भरना है क्या, लाइफ, यहाँ जीवन लाइफ डाल दीजिए, या फिर डेथ लिख दीजिए, या फूड में भोजन लिख दीजिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा बच्चों। तो आप जानते हैं कि बोथ, चाहे यहाँ देखिए बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो युवा हो, युवा व्यक्ति हो, नौजवान व्यक्ति हो, या बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, फॉल्स गिर जाता है इनटू द पावर, किसकी शक्ति के आगे वह न गिर जाता है। तो आप जानते हैं कि वह शक्ति कौन से है, वह डेथ के आगे, मृत्यु के आगे वह सब एकदम कमज़ोर महसूस करते हैं, निराशित महसूस करते हैं। तो आपका डेथ सही हो जाएगा, यहाँ डेथ भरना है। ठीक है, लाइफ नहीं होगा, और फूड भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, इन मृत्यु जो है वह, इसके आगे सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं, इससे कोई जीतने वाला नहीं है। मृत्यु से सभी को मृत्यु आनी ही आनी है। 11वां देखते हैं बच्चों, 11वां क्वेश्चन दे रहा है, द वाइज डू नॉट, वाइज में बुद्धिमान लोग, डू नॉट नहीं, डैश डैश डैश, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नियमों को जानते हुए कौन व्यक्ति ऐसा है जो क्या नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या नहीं करते हैं। तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति हंसते नहीं हैं? क्या बुद्धिमान व्यक्ति हंसते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, यह भी गलत है। क्या स्माइल मुस्कुराते नहीं हैं? यह भी गलत है। ऑल ऑफ द एबव, यह भी गलत है। तो यहाँ वह ग्रीफ नहीं करते, दुख नहीं व्यक्त करते। सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 11वां का सी सही हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, द वाइज डू नॉट ग्रीव, द वाइज डू नॉट ग्रीव, यहाँ ग्रीव भरा जाएगा बच्चों। ठीक है, द वाइज डू नॉट ग्रीव, बुद्धिमान लोग दुख नहीं करते, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नियमों को जानने के बाद
बुद्धिमान लोग दुख नहीं प्रकट करते। ठीक है, तो यहाँ ग्रीव भरा जाएगा, GRIEVE, ग्रीव, ग्रीव में दुख। ठीक है, ये हमारा YouTube चैनल है बच्चों, मंगलम मंत्रा। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी वहाँ एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड हो और YouTube पर पहुँचे आपको तुरंत वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाए और तत्काल आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ये लेसन बार बार बताना चाहूँगा, ये लेसन परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये लेसन ज़रूर अच्छी तरह से आप तैयार कर लें, चाहे इसके शॉर्ट आंसर हो, MCQs हो, कुछ भी हो। ठीक है, अच्छी तरह से हिंदी पढ़ लें, बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। 12वां है बच्चों, 12वां क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं सरमन एट बनारस के MCQ क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ, हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ, कितने साल के सिद्धार्थ थे, व्हेन मीन जब ही रिनाउंस्ड, रिनाउंस्ड मतलब छोड़ दिए, द प्रिंसली लाइफ, प्रिंसली लाइफ मतलब राजसी जीवन, लाइफ में जीवन, और प्रिंसली में राजसी, राजसी जीवन कब छोड़े, कितने साल के सिद्धार्थ थे जब राजसी जीवन उन्होंने छोड़ा। कौन छोड़ा? बुद्ध भगवान ने। ठीक है, क्या वो 22 वर्ष के थे, या 22 ईयर्स के थे, या 22 ईयर्स के थे, या 32 ईयर्स के थे, या 35 ईयर्स के थे, या 25 ईयर्स के थे। तो आप पढ़े हैं हिंदी, तो ये सब सारी चीज़ें उसी से देगा आपको बच्चों, जो भी आपके किताब में है। किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जान लीजिए। तो आप अगर पढ़े हैं तो इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जब वह प्रिंसली लाइफ छोड़े, राजसी जीवन सिद्धार्थ गौतम ने छोड़ा, तो वह 22 वर्ष के बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, और 32 वर्ष के भी नहीं थे। ठीक है, 35 वर्ष के भी नहीं थे, तो 25 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे बच्चों? वह 25 वर्ष के थे जब राजसी जीवन सिद्धार्थ गौतम ने छोड़ा। तो वो कितने साल के थे? 25 साल के थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अच्छी तरह से आप याद कर लें, तो ये हो सकता है यही आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों 13वें क्वेश्चन पर। ही गॉट इनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद उनको गॉड में प्राप्त हुआ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मीन्स होता है ज्ञान। कितने दिनों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कितनों दिनों के, आफ्टर में बाद, हाउ मेनी डे में कितने दिनों के बाद उनको अर्थात गौतम बुद्ध को गॉड में प्राप्त हुआ इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान। कितने दिनों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, शपथ ली कि जब तक हमको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो कितने दिनों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप पढ़े हैं हिंदी, तो आप जानते हैं, बार बार उसी से क्वेश्चन बन रहा है। तो वह 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, कितने दिनों के बाद बच्चों? 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान, 7 डेज के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये 10 गलत था, 15 भी गलत था, और 1 भी गलत था। ठीक है, तो ये सी सही है, 13वां का सी सही है बच्चों। आगे चलते हैं, 14वां क्वेश्चन है बच्चों, इन व्हिच सिटी, कौन से शहर में डिड बुद्धा डिलीवर, बुद्ध ने दिया हिज फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश। सरमन मीन्स उपदेश होता है, सरमन मीन्स उपदेश, फर्स्ट में पहला। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, इन व्हिच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, तो कौन से शहर में बुद्ध भगवान ने डिलीवर दिया अपना प्रथम उपदेश। बुद्ध भगवान ने अपना उपदेश कौन से शहर में दिया। तो यह भी अगर हिंदी पढ़े हैं तो इसका भी बहुत हलवा होने वाला है ये उत्तर। तो आप जानते हैं वो पटना शहर में तो दिए नहीं थे प्रथम उपदेश। ठीक है, और लुम्बिनी में भी नहीं दिए थे क्योंकि उनका जन्म स्थान लुम्बिनी है, और गया में तो दिए ही नहीं थे। तो बचता है बी, तो यही सही हो जाएगा बच्चों।
तो 14वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बनारस में। जैसा कि आप यह लेसन भी उन्हीं के नाम से है, सरमन एट बनारस। बनारस में उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बनारस में बच्चों। ठीक है, बुद्ध भगवान ने। 14वां हो गया। एक क्वेश्चन और बच रहा है बच्चों, यहाँ मैं करवा दे रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है द सरमन एट बनारस का जो 10वां लेसन है उसका सभी एमसीक्यूज हम करा दिए हैं बच्चों। ये 15वां लेसन है, अंतिम लेसन है। तो और अंतिम लेसन भी है, तो मैं पढ़ा करके सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, दोज वे हु मीन जो डू नॉट ग्रीव जो दुख नहीं करते, वे लोग जो दुख नहीं करते, आर मीन्स होते हैं। क्या कौन होते हैं? क्या आर्गेंट होते हैं या फिर हठी? आर्गेंट में हठी, क्या वो हठी होते हैं जो दुख नहीं करते? क्या वो हठी होते हैं? बिल्कुल नहीं, हठी नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो यह भी आपका गलत है। क्या प्राउड होते हैं, अभिमानी होते हैं? बिल्कुल नहीं, यह भी गलत है। क्या वो हैप्पी होते हैं, प्रसन्न होते हैं? बिल्कुल, यह भी गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? जब तीनों गलत हो गया तो चौथा सही है, तो ये चौथा हो जाएगा डी। तो ठीक है, 15वें का डी सही हो जाएगा। वाइज, वाइज में बुद्धिमान, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ वाइज भरना है। तो दोज हु डू नॉट ग्रीव, वे लोग जो दुख नहीं करते, आर वाइज, वो बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान लोग कभी दुख नहीं करते हैं क्योंकि वह संसार के नियमों को जानते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि संसार जो है, संसार क्या है? नश्वर है। ये प्राणी का जो जीवन है वो नश्वर है, एक दिन क्या होना है? मरणशील हो जाना है सभी को। ठीक है, तो ये रहा आपका सरमन एट बनारस के सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज को देख करके ही जाइएगा, और ज़रूर अगर आवश्यकता हो तो देख लीजिए। अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो इसको देख लें, अभी भी पर्याप्त समय है। अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें, समझ लें, और इस अध्ययन, इस पाठ को भी अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दिया है। फर्स्ट भाग और सेकंड भाग के रूप में मैं लोड कर दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ। आप जा करके मंगलम मंत्रा चैनल पर, वहाँ पर द सरमन एट बनारस बाई मनोज पांडे करके या मंगलम क्लासेज करके, MANGLAM मंगलम, MANTRAA मंगलम मंत्रा, मंगलम मंत्रा के नाम से चैनल बना हुआ है। आप वहाँ जा करके लेसन डाल दीजिए और अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं। आपका दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, अच्छी तरह से पढ़ते रहें। इसी आशीर्वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।